नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत। आज के ज़माने में फ़ोन के बिना काम नहीं चलता और शायद ही ऐसा कोई फ़ोन का यूज़र होगा जो स्पैम कॉल्स, फर्जी एसएमएस और नेटवर्क की समस्या से परेशान ना हो। कहीं पर नेटवर्क अच्छा आ रहा है तो कहीं पर बिल्कुल नहीं आ रहा है। कहीं 4G है लेकिन 5G नहीं, और कहीं पर 4G में भी समस्या आ रही है। तो अब TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए नियम बनाए हैं जो कल यानी 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश दिया है कि अपनी वेबसाइट पर वो ये जानकारी साझा करें कि किस एरिया में उनकी कंपनी का नेटवर्क कैसा है, यानी कहीं 4G है या 5G नहीं है, वो आपको अपनी वेबसाइट पर बताना होगा ताकि यूजर्स उसके हिसाब से तय कर सकें कि उन्हें किस नेटवर्क के साथ रहना है। साथ ही स्पैम कॉल्स को लेकर भी ट्राई ने सख्ती करने के निर्देश अब जारी कर दिए हैं। तो हमारी कोशिश है कि आपकी समस्याओं का हल भी करें और आपको जागरूक भी करें। तो क्या आप भी हुए हैं स्पैम कॉल के शिकार? क्या आप भी हुए हैं स्पैम मैसेज के शिकार? क्या आपको भी स्पैम के मैसेजेस से ठगा गया है? तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, 730-338-8311। तो इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे जो आपके सवालों के जवाब आपको यहाँ पर देंगे। तो एक बार फिर से यहाँ पर हम अपना नंबर जो है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिस पे आप अपनी समस्याएं जो हैं वो हमें बता सकते हैं। अगर आपको भी स्पैम मैसेज से ठगा गया है, आप भी स्पैम कॉल के शिकार हुए हैं और आपको भी इस तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, तो आप 730-338-8311 पर हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ यहाँ पर खास एक्सपर्ट होंगे। तो आपको यहाँ पर बताते चलते हैं कि TRAI के नए नियम क्या हैं। 1 अक्टूबर से टेलीकॉम के नियम जो हैं वो अब बदलने जा रहे हैं। अब बेहतर नेटवर्क जो है वो पता लगाना आसान हो जाएगा। टेलीकॉम कंपनियां नेटवर्क की जानकारी दें, ये उन्हें अब सख्ती से कहा गया है। तो ट्राई का जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL जैसी जो कंपनियां हैं उनको ये निर्देश दे दिया गया है कि उन्हें अब सीधे तौर पर अपना जो नेटवर्क है उसकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर साझा करनी होगी। कंपनियों के वेबसाइट पर ये बताना होगा कि किस जगह पर, कहां पर, कैसा है उनका नेटवर्क, उनकी कंपनी का नेटवर्क। वेबसाइट पर लोकेशन और पिन कोड डालने से यूज़र को पता चल पाएगा। यदि आप दिल्ली या नोएडा या कानपुर या पटना के किसी जगह पर रह रहे हैं, वहाँ का आप पिन कोड डालेंगे या वो लोकेशन डालेंगे उस वेबसाइट पर जाकर उस कंपनी की, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा नेटवर्क जो है वो बेहतर आ रहा है। अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क का यूज़र्स पता लगा सकेंगे और नए सिम खरीदने में भी ये नियम जो है वो काफ़ी काम आएगा, ताकि आप उस हिसाब से अपनी कंपनी, अपना ब्रांड जो है, अपना नेटवर्क जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि किस एरिया में कहाँ पर बेहतर नेटवर्क आ रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर टेलीकॉम एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, अनिल कुमार। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। अनिल जी, ये जो नए नियम आए हैं ये क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कई तरह की समस्याएं जो हैं उससे यूज़र्स जो है वो जूझ रहे हैं। कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं SMS जो हैं फर्जी वो आ रहे हैं, उस पर अलग अलग तरह के लिंक्स आते हैं जिससे कई बार वो ठगे जाते हैं। स्पैम कॉल्स लगातार आते हैं, एक दिन पे 10-10, 15-15 स्पैम कॉल्स आ जाते हैं। तो अब ये जो नए नियम आ रहे हैं इससे आपको लगता है कहीं ना कहीं कि अब समस्या कुछ हद तक हल हो पाएगी? वो मुझे एक उम्मीद बहुत कम है कि नए जो रूल्स आ रहे हैं उससे कोई समस्या का समाधान निकल पाएगा। हम्म। क्योंकि जो हम कोर इशू है उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, ना टेलीकॉम रेगुलेटर कर रहा है, ना डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कर रहा है। कोर इशू क्या है कि कौन कर रहा है ये स्पैम कॉल्स, SMS। आप टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स के ऊपर ही सारी अपनी नकेल कसते जा रहे हैं। हम्म। वो तो मीडिया है, जैसे रोड है, हाईवे है, और लोग यूज करके उस हाईवे पे कहीं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। हाईवे को तो नहीं पेनलाइज कर सकते अगर उस कहीं कार उस हाईवे को यूज करके कहीं डकैती कर ली या चोरी कर ली, तो वही हो रहा है। हाईवे जो है वो टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर्स हैं, उनको लोग यूज करते हैं और कुछ ना कुछ SMS ऐसे भेज देते हैं जो वो चेक नहीं कर पाते हैं, और इतने स्मार्ट होते हैं जो इस तरह के भेज रहे हैं गलत मैसेजेस। वो हर बार अपना फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर क्या है, अपना फिक्स फॉर्मेट अपने कंप्यूटर में फीड कर देती है, और उन्होंने उसी फॉर्मेट में अगर कोई SMS आ रहा है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। पर अगर
जो स्मार्ट है, जो ये लोग बहुत स्मार्ट हैं जो ऐसे गलत मैसेजेस भेज रहे हैं, वो हमेशा अपना फॉर्मेट बदलते रहते हैं और भेजते रहते हैं, और एंड यूजर अफेक्टेड रहता है। जी तो आप नकेल जो कस रहे हैं, जो टेलीकॉम रेगुलेटर नकेल कस रहा है, सिर्फ ऑपरेटर के ऊपर, हाईवे के ऊपर अटैक कर रहा है। हाईवे का कोई दोष नहीं है, अगर कोई डकैती हो रही है, कहीं थीफ कहीं चोरी कर रहा है उस हाईवे को यूज करते हुए। अब एक तो ये समस्या होगी कि आप टारगेट किसी और को कर रहे हैं, हम्म प्रॉब्लम नहीं और है। दूसरा ये है कि एजुकेशन, जो ट्राई को एफर्ट्स करने चाहिए, कंज्यूमर्स को एजुकेट, एक एसएमएस भिजवा देते हैं कि आप क्लिक नहीं करना कोई हम्म लिंक को, वो सफिशिएंट नहीं है। ऑडियो विजुअल मैसेजेस अच्छे फॉर्मेट में टेलीविजन में आने चाहिए। उनके पास फंड्स हैं, यूएसओ फंड में लाखों करोड़ रुपया पड़ा है, जी बिगर बिगर यूज क्यों है? तो बिल्कुल ऑपरेटर से ले रहे हैं, कंज्यूमर से ले रहे हैं, और वो अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। कंज्यूमर को एजुकेट कीजिए कि आप ये जो अगर इस तरह का कोई मैसेज आता है तो आप यहाँ तुरंत आप फॉरवर्ड कर दीजिए ये बिल्कुल। मैसेज, उनको एडवर्टाइज करना चाहिए, अनिल जी, उससे क्या महत्वपूर्ण बात आप यहाँ बेनिफिट पर मिलेगा। कह रहे हैं कि जिन मुद्दों को एड्रेस करने की जरूरत है, अगर हम उन पर करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा सख्ती से इन पर कार्रवाई की जा सकेगी। कुछ कॉलर्स यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनकी कुछ समस्याएं होंगी, और मैं गुजारिश करूंगी कि आप अगर उनके सवालों के जवाब यहाँ पर दे पाएं। हमारे साथ दिल्ली से कॉलर जुड़ रहे हैं, ओम प्रकाश मिश्रा। ओम प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये बार बार फ्रॉड फोन आते हैं, कभी पेमेंट मांगते हैं, कभी आता है कि मैं फलना मंदिर से पंडित जी बोल रहा हूँ, मेरे इतना पैसा दे दीजिए। तो ये सब सर बंद कैसे होगा? बंद, कंज्यूमर को भी अपनी तरफ से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट निकाली है, बहुत आसान है उसके ऊपर जाना। उसके ऊपर लॉगिन कीजिए आप, वो संचार साथी बोलते हैं, संचार साथी .gov.in। उसके ऊपर लॉगिन करेंगे। अगर एसएमएस आपको गलत आता है तो एसएमएस का अलग फॉर्मेट है, कॉल अगर आपको गलत आती है तो कॉल का भी अलग फॉर्मेट है। तो आपको उनको बताना पड़ेगा इस टाइम मेरे को ये कॉल आई, इतनी तारीख को आई, और कौन से सेक्टर से आई, टेलीकॉम है, फाइनेंशियल सेक्टर है, या कोई भी जी सेक्टर है। उसको जो ऑप्शंस दे रखी हैं उसमें चूज कीजिए और अपना स्क्रीनशॉट लगा के उसमें भेज दीजिए। तो तुरंत, अगर 3 दिन में आप रिपोर्ट करते हैं तो इमीडिएटली एक्शन हो जाता है। अगर 3 दिन के बाद करते हैं, 30 दिन के अंदर अंदर करते हैं, तो एक रिपोर्ट फॉर्मेट में आ जाती है, और ऑब्जर्वेशन में नंबर लग जाता है। हम्म अगर आज आपको 3 दिन पहले कोई मैसेज आया या कॉल आई, इमीडिएटली संचार साथी .gov.in पे जाइए, वहाँ कीजिए, तो ऑपरेटर तुरंत एक्शन लेता है। वो उसको या तो कॉल को, नंबर को ब्लॉक कर देगा, बिल्कुल। या फिर और कोई ब्लैकलिस्ट कर देगा, जो भी जी उसके नाम पे भी रजिस्टर्ड है। अनिल जी, और एक हमको भी, कॉलर है हमारे कंज्यूमर को साथ। भी। ये सब, ये जैसे मोबाइल पर फोन आते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई, आपकी इतने लाख की, आप इतना पैसे जमा करा दिए, तो उसके बारे में क्या? कि आपकी 2 लाख की लॉटरी खुल गई, आप मेरे खाते में नंबर डालते हैं, इससे नंबर पैसा डाल दीजिए, तो उसका के लिए क्या 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 रहेगा? वही वही मेथड वही है आपका। या तो जी सर। मैं जैसे अभी बताया, संचार साथी वाला है, एक पोर्टल है गवर्नमेंट का। दूसरा है 1909, ये वहाँ अपना जो भी ये मैसेज है आया है या कॉल आई है, उसका आप फॉरवर्ड कर दीजिए, तो वो एक्शन लेते हैं। वही आपको देखना पड़ेगा कि 3 दिन के अंदर अंदर जो भी कॉल और एसएमएस इस तरह के आए हैं, गलत मैसेजेस आए हैं, आप उसको, अगर इमीडिएट एक्शन चाहिए तो 3 दिन के अंदर अंदर सारे कंज्यूमर्स को ये भेजना चाहिए। नहीं तो वो रिपोर्ट फॉर्मेट में चले आता है। रिपोर्ट में सिर्फ एनालिसिस होता है लास्ट में कि कितने मैसेजेस इस तरह के कंप्लेंट्स आए हैं, कितने के ऊपर एक्शन हुआ है, तो उस टाइम फिर तुरंत कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं उसमें संचार साथी .gov.in पर यहाँ पर अपनी शिकायत जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ पर और एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे समझना चाह रही हूँ कि जैसे स्पैम कॉल्स हैं, लेकिन क्या स्पैम एसएमएस जो होते हैं फर्जी ऑफर के साथ लिंक भेजकर लोगों को ठगा जाता है, उनसे निजात पाने का भी कोई तरीका है? क्योंकि कई बार अनिल जी होता है कि जो उम्र दराज लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, और इस तरह के कुछ मैसेजेस आते हैं कि अगर आपने इस पर क्लिक नहीं किया तो आपका फ़ोन आधे घंटे में बंद हो जाएगा। तो उस पर कहीं ना कहीं वो डर के मारे उस पर क्लिक कर देते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि ठगे जाते हैं। हमारे पास ये रोज मैसेज आते हैं इस तरह के। जी पर यही मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई को, कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के लिए
ऑडियो विजुअल मेथड यूज करना चाहिए। वो आजकल क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ एसएमएस। एसएमएस कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं है। तो जो ऑडियो विजुअल है प्राइम टाइम में, यानी कि ऐसे टाइम पे भेज दीजिए कि जो उस टाइम को देखता ही ना हो। जैसे प्राइम शो भी है, प्राइम टाइम भी है, प्राइम शो भी है। उसमें भी अगर प्रॉपरली कंज्यूमर को एजुकेट किया जाए जी तो वो इस तरह की चीज़ें पे नहीं। आज हमने अखबार में देखा कि जो पद्म भूषण एसपी ओसवाल जी हैं, जो चेयरपर्सन है वर्धमान ग्रुप के, उनको 7 करोड़ रुपए का चूना बिल्कुल, लगाया ऐसे है कई इस लोग तरह ऐसे के। ठगे जा रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ जबलपुर मध्य प्रदेश से, जैनसी ओझा हैं। ओझा जी अपना सवाल पूछें। सर मतलब ये ऑनलाइन मतलब जो अपन पेमेंट करते हैं बट पूरा फुल अपन को वो नहीं मिलता है क्या, मतलब सुविधा पूरी नहीं मिलती है। तो नेट हमारा मतलब डाउन जाता है, नेट तो मिलता नहीं है, इसी के बारे में बोल सवाल दोबारा से रिपीट हाँ, करना आप पड़ेगा, जैनसी पता जी, नहीं आपकी चल रहा। आवाज़ साफ नहीं आ रही है, थोड़ा साफ साफ बताएं, जी। फिर से पूछें। 5 मिनट की। फिर से पूछे जैनसी अपना सवाल। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी कि मतलब नेट तो हम लोग पैसे तो हम लोग पूरे देते हैं बट नेट हमारा पूरा नहीं मिलता है। मतलब कभी कभी ज़्यादा कभी कम, मतलब नेट हमारा मिलता ही नहीं है घर पे। और बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, वो यही और मैं समस्या है कि आप चार्जेस तो पूरे ले हाँ रहे हैं लेकिन नेटवर्क जो है यहाँ हाँ पर उनको पूरा नहीं आ रहा है। तो इस समस्या को लेकर वो पूछ रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, कहाँ शिकायत करें, या क्या इस समस्या का कोई समाधान है। पहले तो फर्स्ट स्टेप है, अपने ऑपरेटर्स को ही बोलना पड़ेगा। ये इनका मोबाइल नेटवर्क है या फिक्स लाइन नेटवर्क है, उसके हिसाब से। फिक्स लाइन नेटवर्क पे तो स्पीड ठीक आनी चाहिए लगभग। अगर ये इनका मोबाइल नेटवर्क है तो ऑपरेटर्स में भी कंप्लेन कर सकते हैं, वो आके देख सकते हैं। अगर आपका स्पीड और उनका मीटर होता है स्पीडोमीटर, वो चेक कर लेते हैं कि इतना स्पीड से आ रही है आपकी डाउनलोड और अपलोड स्पीड क्या है। तो अगर कुछ डेफिशिएंसी अपने उनके नेटवर्क में, वो आपको बता देंगे। अगर वो सॉल्व कर सकते हैं, जनरली वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में, टावर या और कुछ चीज़ें ऐड अप करनी पड़ती हैं, और जनरली ऑपरेटर करते हैं नहीं। तो आप ट्राई की वेबसाइट में जाके या उसमें संचार साथी वाला तो नहीं है, पर ट्राई की वेबसाइट में जाके उनका कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑपरेटर को पहले कंप्लेंट करें, उनकी एपलेट अथॉरिटी है उनको कंप्लेंट करें, तब भी नहीं सॉल्व करते तो वो ट्राई में आ सकते हैं। बिल्कुल अनिल जी, कुछ नंबर्स पर तो लिखा आ जाता है कई बार कि स्पैम कॉल है, क्योंकि कई लोग बार बार फीडबैक देते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो उससे पता लग जाता है। लेकिन कई कंपनियां होती हैं जो लोकल नंबर का इस्तेमाल करती हैं और उसके ज़रिए वो प्रमोशन कर रही होती हैं, या बार बार जो यूज़र्स हैं उनको कॉल कर रही होती हैं। तो उनके लिए क्या अब तक कोई इस तरह के सख्ती कानून बन पाए, ऐसी सख्ती हो पाई है कि उन्हें रोका जा सके? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। जो रजिस्टर्ड टेली मार्केटर हैं उनको गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 1600 और 1800, ये दो नंबर ये दिए हैं अपने मार्केटिंग करने के लिए। तो वो जैसे ही उस नंबर से देखते हैं तो लोग रिसीव करें या ना करें, उनकी चॉइस है। पर काफ़ी देखा गया है अभी कि 10 नंबर का नॉर्मल डिजिट का नंबर वो यूज़ करते हैं ऐसे स्पैमर। तो वो बहुत दिक्कत वाली बात होती है। मेरे को भी मैसेज कई बार कॉल्स इस तरह की आती हैं, वो कई बार उठानी पड़ जाती हैं, क्योंकि मैं वेट कर रहा होता हूँ किसी कॉल के अननोन नंबर से। टाइम दे रखा होता है, वो आना होता है, तो रजिस्टर्ड नहीं होता मेरे मोबाइल में, तो उठाना पड़ता है। तो मेरे को इन दिस प्रोसेस के मेरे को 7-8 कॉलें स्पैम ही उठानी पड़ जाती हैं। तो एक सीरियस समस्या है। अभी देखा गया है कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाली थी 3 महीने पहले, वो सब स्टेट गवर्नमेंट की चीफ सेक्रेटरीज को सर्कुलेट की थी कि ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है स्पैम कॉल्स और एसएमएस का, ये और व्हाट्सएप पे भी हो, तो वो एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ले आए। तो उन्होंने ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाली थी। ऑपरेटर्स के लोग भी थे उसमें कमेटी में, डीओटी के लोग भी थे, ट्राई के लोग भी थे। तो इस ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाली, फाइनली उन्होंने जब ये सर्कुलेट किया तो डीओटी ने उनको रोक दिया कि आप नहीं ये इस तरह की कर सकते, ये हमारा जुरिडिक्शन है। पहले कमेटी में थे और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन में लाना चाहते थे, तो कंज्यूमर भी कोर्ट में जाके अपना समाधान निकाल सकता था अगर ऑपरेटर्स या स्टिल नहीं ये सोल्यूशन निकाल सकते या ट्राई नहीं निकाल सकती। जी
को हर्जाना वो ले सकते थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, वो स्टॉप कर दिया गया। वो ये चीज़ें नहीं स्टॉप होनी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा है कि जो ओवरऑल सारे ही सेक्टर पे एप्लीकेबल है। बिल्कुल। ये इसमें पर्टिकुलर स्पैम को इंक्लूड करना चाहते हैं, स्पैम कॉल्स एसएमएस को नहीं किया। सेक्टर रेगुलेटर्स हैं, जो बैंक से ज़्यादा कॉल आती हैं, या हाउसिंग जो हैं, जो बिल्डर्स वगैरह हैं जो ये करते हैं, उधर से ज़्यादा आती हैं, या एयरलाइंस का जो टूरिज्म सेक्टर है उससे जी। ज़्यादा कॉलें आती हैं। तो इन सबको सबके रेगुलेटर्स हैं अपने, हम्म। प्रॉपर्टी डीलर्स या इस तरह के जी जो है, जो डेवलपर्स हैं, उनके लिए रेरा है। ऐसे ही जो फाइनेंशियल सेक्टर को डील कर सके उसके लिए आरबीआई वगैरह है। इन सेक्टर रेगुलेटर्स को भी स्ट्रिक्ट अपने रूल्स रेगुलेशन निकालने चाहिए, वो स्ट्रिक्टली मॉनिटर बिल्कुल। करना चाहिए, जिस तरह से ताकि आप कह रहे हैं कि जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक इस तरह की जो गलतियां हैं, इस तरह की जो लापरवाहियां हैं, उन पर रोक लगना भी बहुत मुश्किल होगा। हम देखते हैं अनिल जी, व्हाट्सएप के ज़रिए भी कई बार इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहे होते हैं, कई बार वीडियो कॉल भी आ रहे होते हैं, और कई बार जागरूक नहीं होते हैं उतने जो यूज़र्स होते हैं, और वो कॉल उठा लेते हैं और उस तरह के फिर फ्रॉड उनके साथ हो जाते हैं। तो उसमें भी कोई सावधानी बरती जा सकती है? देखिए अब ये बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, वो इंटरनेशनल नंबर ना +91 इंडिया के नंबर से ही वो करके कर लेते हैं। तो हमको ही थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। जो यूज़र हैं, तो जो नोन नंबर्स हैं उनको तो उठा ही लीजिए, जो अननोन नंबर्स हैं उनको अवॉइड कीजिए। अपने सभी जो लोग हैं वो जनरली अब क्या करने लगे हैं, मैसेज जी। भेजने लगे कि आई एम सो एंड सो, आई वांट टू स्पीक टू यू, कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं ये बिल्कुल। तो मैं आपको जानता हूँ, या मैं इस पर्पज से आपको कॉल करने, तो जी। उस नंबर से आप बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको वो जनरल प्रैक्टिस में आपको बिल्कुल। हमको जागरूक होकर और जनरल प्रैक्टिस में जिस तरह से आप कह रहे हैं उससे इससे मदद मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल कुमार जी आपका, आपने हमारे कई दर्शकों को भी यहाँ पर जागरूक किया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर साझा की हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर जिस तरह से अनिल कुमार जी जो है हमारे टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी यहाँ पर कि किस तरह से अगर इस तरह के स्पैम कॉल्स आपके पास आ रहे हैं, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, तो किस तरह से आप बच सकते हैं, और अपनी जो शिकायत है वो sancharsaathi.government.in पर आप अपनी दाखिल भी कर सकते हैं।